तो दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्पोकन इंग्लिश की क्लास 7 में। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे होंगे, शक्ल से भी और अकल से भी और सेहत से भी। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले, आज के क्लास से पहले एक चीज़ हम आपसे पूछ लेना चाहते हैं कि अगर आपने सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, सभी का लिंक है। वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो नहीं देखिएगा ना तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में हमको नहीं बोलिएगा। तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देख लीजिएगा। बहुत कुछ सीख चुके हैं हम लोग, आप पीछे छूट जाइएगा नहीं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा ही वीडियोस देख लीजिएगा 1 से लेकर के 6 तक। आज 7वां क्लास है। ओके, अभी तक हम लोग सीख चुके हैं सिर्फ अपने बारे में, अब किसी के बारे में भी बताने के लायक हो चुके हैं। अभी तक हम कुछ पूछने के लायक नहीं हुए हैं, मतलब हमको पूछना होगा कोई चीज़ तो कैसे पूछेंगे वो आज के क्लास में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बताए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आज भी बहुत कुछ हम लोग जानेंगे, स्पेशली पूछते कैसे हैं किसी भी चीज़ को। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताए देना चाहते हैं, वो ये है कि अभी तक हमने ये सीखा था कि आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ। इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, जैसे माई नेम इज़ राहुल। ओके, अगर किसी का नाम है रिया तो कह सकते हैं हर नेम इज़ रिया। अगर किसी का नाम है सचिन तो कह सकते हैं हिज नेम इज़ सचिन। योर नेम इज़ पायल, योर नेम इज़ फलाना ढिमकाना, जो भी नाम है कह दीजिए, ठीक है ना। आपको जो आसान लगता है कह दीजिए, लेकिन कह दीजिए मतलब इससे है प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो जो भी चीज़ सिखाया जा रहा है वो कोई काम का नहीं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो देखिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं व्हाट से। इट इज़ नॉट व्हाट, इट इज़ व्हाट। ओके, तो पहले तो इसको बोलना सीख जाइए कि ये व्हाट होता है, व्हाट नहीं होता है, ठीक है। अभी तक हमने अपना नाम बोलना सीखा है, पूछना नहीं सीखा है। अब हम वो भी सीखने वाले हैं, बल्कि वही सीख ही रहे हैं। जैसे आपने नाम बता दिया माई नेम इज़ राहुल या फिर आई एम राहुल, लेकिन अगर पूछना हो कि तुम्हारा नाम क्या है तब पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम। ओके, क्लियर। एंड व्हाट इज़, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ योर वीकनेस, तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, तुम्हारी मजबूती क्या है। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, तुम्हारा व्हाट काम क्या है। व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, कुछ भी पूछ सकते हैं। व्हाट्स योर फादर्स नेम। अब यहाँ पे देख लीजिए कि व्हाट इज़ को व्हाट्स भी लिख सकते हैं, जो चाहिए वो बोल दीजिए, मतलब ये है कि बोल दीजिए, ठीक है ना। फादर्स, यहाँ पे अपोस्ट्रफी एस का मतलब है पिताजी का नाम। ओके, एंड व्हाट्स दिस, ये क्या है। व्हाट्स दैट, वो क्या है। व्हाट आर दीज, ये सब क्या है। व्हाट आर दोज, वो सब क्या है ना। जो भी चाहिए बोल दीजिए, मतलब ये है कि बोल दीजिए आप, ठीक है ना। व्हाट्स देयर प्लान, ओके, मतलब उनका प्लान क्या है, उनकी योजना क्या है। व्हाट आर हिज ड्रीम्स। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो ये है कि यहाँ पे आर क्यों लगा, क्योंकि पहले तो ये जानिए कि यहाँ पे हिज है, मतलब एक ही आदमी की बात हो रही है, तो आर क्यों लगा है। आदमी एक है लेकिन उसके सपने तो एक से ज़्यादा हो ही ना सकते हैं, तो ड्रीम्स प्लूरल है ना, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगा। ओके, बात समझ में आ गई। व्हाट आर हिज ड्रीम या हर ड्रीम्स, वॉट एवर जो भी है। तो आपने देखा कि जब भी कोई चीज़ पूछनी हो कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, है ना, या फिर आपकी क्या योजना है, ये क्या है, वो क्या है, तो हम लोग व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। अभी तक आपने बताना सीखा था, अब आप पूछना भी सीख सकते हैं, इंक्वायरी करना भी सीख सकते हैं। अगर आप फोकस रख के पढ़ेंगे तो आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। पूरा समझ जाइए, फिर लास्ट में एक बार दोहराएंगे, ठीक है। यूजेस ऑफ विच, ओके, अब इसको हम समझाएंगे। विच इज़ योर कार। अब हम एक बात बताइए कि विच इज़ योर कार का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कौन सा। ओके, तुम्हारा कार कौन सा है। विच इज़ योर फेवरेट कलर। एक मिनट, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम तो ये भी पूछ सकते थे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो हम विच इज़ योर फेवरेट कलर क्यों पूछे, जबकि हम दोनों पूछेंगे, दोनों सही है, कंडीशन अलग है, दोनों को समझ लेते हैं। जैसे अगर हमने पूछा व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, इसका मतलब ये है कि जितने भी कलर हैं उनमें से आपका फेवरेट कलर कौन सा है।
लेकिन विच वहाँ पे लगाएंगे, गौर से समझिएगा, विच वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे मान लीजिए कि आप किसी दुकान में गए, 3 कलर का शर्ट दिखाया आपको, उसके पास 3 ही कलर था या 4 कलर था, आपको दिखाया, उसमें से अगर किसी एक को आपको पसंद करना है, आपके मन पसंद का है, तो वहाँ पर हम विच का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे फेवरेट कलर का मतलब ये है विच इज़ योर फेवरेट कलर, कि कोई 3 या 4 या 5 चीज़ है, सिलेक्टेड चीज़ें हैं, उनमें से आपका पसंदीदा कौन सा है। एक लिमिट सेट किया हुआ है, जहाँ पे लिमिट सेट होगा वहाँ पे विच का इस्तेमाल होगा। क्लियर बात। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया विच आर योर फादर्स शूज़। मान लीजिए कि आप मस्जिद या मंदिर में गए, ओके, आपका या फिर आपके पिताजी का शूज़ वहाँ पे रखा हुआ है, तो आप आए, निकल के नहीं मिल रहा है, तो आप पूछ रहे हैं या फिर कोई आदमी आपसे पूछ रहा है कि विच आर योर फादर्स शूज़। ओके, है ना। तो यहाँ पे विच आर योर फादर शूज़ का मतलब ये है कि आपके पिताजी का जूता कौन सा है। शूज़ इसलिए लगा है कि कोई भी आदमी एक पाँव में तो जूता पहनता नहीं है, दोनों पाँव में पहनता है, तब प्लूरल होगा, हमेशा ही प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शूज़ लगा है, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ों के लिए लगा है, ठीक है ना, इंसानों के लिए लगा है। बताइए, कार, कलर, शूज़, ये सब चीज़ों के लिए लगा है, थिंग के लिए लगा है। लेकिन ये दोनों सब जो सेंटेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बताएंगे। पहले तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। ओके, तीसरा नंबर हमारा है यूजेस ऑफ हु। ओके, हु का मतलब होता है कौन। ओके, अब इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आगे, पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए। फिर हु आर यू, हमको पता करना है कि भाई साहब आप हैं कौन, या फिर बहन जी आप हैं कौन, बताइए। ठीक, नहीं जानते हैं हम आपको तो पूछेंगे नहीं, तो पूछ लेंगे कि हु आर यू, तुम कौन हो, या फिर हु इज़ ही। हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, हम पहले वीडियो से बोलते हुए आ रहे हैं, समझ जाइए। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, आप कौन हैं, बात करो। हु इज़ ही या फिर शी, आप कौन हैं, वह कौन है, हो गया। हु इज़ इंटेलिजेंट, ओके, क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ है, तो तेज़ कौन है। जैसे आप क्लास में गए, हु इज़ इंटेलिजेंट, तेज़ कौन है, हु इज़ फुलिश, बेवकूफ़ कौन है, हु इज़ डफर, मतलब मंद बुद्धि का कौन है, हु इज़ व्हाट ब्रेव, बहादुर कौन है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं कि कौन सा इंसान है वो, तो आप हु लगाएंगे, ठीक है ना। अब हु इज़ की जगह पे हुज़ भी लिख दीजिए, आप बोल दीजिए, जो समझ में आए, जैसे समझ में आए बोल दीजिए। बार बार फोकस कर रहे हैं कि बोलिए, गलत सही बोलिए तभी बोलने आएगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, हु इज़ दिस एक्टर। जैसे फिल्म देख रहे हैं आप, मान लीजिए कि फिल्म देख रहे हैं, लेकिन आपको एक्टर समझे में नहीं आ रहा है कि कौन है, तो आप पूछेंगे बगल वाले से कि हु इज़ दिस एक्टर, या फिर हु इज़ दिस एक्ट्रेस। नहीं पहचानना है तो नहीं पूछेंगे। तो ये हो गया। हु इज़ योर फेवरेट टीचर, हाँ, पूरी दुनिया में आपका फेवरेट टीचर कौन है, पूछ लिया, कोई आपसे पूछ लिया, आप किसी से पूछ लिए, हु इज़ योर फेवरेट टीचर, तो माई फेवरेट टीचर इज़ ये वो दिस दैट, ठीक है ना। हु आर हिज पेरेंट्स, उनके पिता माता पिता कौन हैं। अब यहाँ पे माता पिता हैं तभी ना आर लगा है, ठीक है ना, माता पिता प्लूरल हुआ, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो तो प्लूरल आएगा। अब हम आपको 2 सेंटेंस यहाँ पे बचाए हुए थे, वो भी बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ इंसानों के साथ भी विच का इस्तेमाल होता है, गौर से देखिएगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीज़ों के साथ होता है, इंसानों के साथ भी होता है। कैसे, विच आर योर फ्रेंड्स, जैसे आप अपने बेटा बेटी भाई बहन के साथ, किसी के साथ भी स्कूल गए, कहीं पे भी गए, प्लेग्राउंड में गए, आपने वहाँ पे जाके पूछा, कुछ बच्चे खेल रहे थे 5 10 25 50, तो उनमें से आपने पूछा अपने भाई बहन से या किसी से, मतलब जो भी आपके साथ गए हैं, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बेटी हो, कि इनमें से तुम्हारे दोस्त कौन है, बताया जाए। विच आर योर फ्रेंड्स का मतलब ये है कि जो लोग वहाँ पे खेल रहे हैं उनमें से आपके दोस्त कौन है। लिमिटेड, अगर लिमिटेड होगा ना तो इंसानों के साथ और चीज़ों के साथ, दोनों के साथ ही विच का इस्तेमाल होगा। ये गलत बात है कि सिर्फ चीज़ों के साथ विच का इस्तेमाल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इंसानों के साथ हु का इस्तेमाल होगा।
हु का इस्तेमाल होगा इंसानों के साथ, लेकिन विच का भी इस्तेमाल होगा जब चीज़ें लिमिटेड जब इंसान लिमिटेड होंगे तब। जैसे उनमें से कौन है आपके दोस्त, विच आर योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त लोग कौन हैं। पांचवा, विच आर योर क्लासमेट्स, या फिर आप किसी क्लास में गए, आपने पूछा अपने दोस्त से कि आपके क्लासमेट्स कौन हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि विच आर योर क्लासमेट्स, मतलब उनमें से कौन है क्लासमेट्स, लिमिटेड है, इतने ही लोग हैं, इनमें से कौन है आपके क्लासमेट्स। जब ऐसे पूछना हो तो विच का इस्तेमाल होगा। वैसे नॉर्मली आप एकदम मतलब कोई लिमिट नहीं है तो आप चीज़ों के लिए व्हाट का इस्तेमाल करेंगे और इंसानों के लिए हु का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप पूछना चाह रहे हैं कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है, तो हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, लेकिन ऑप्शन दे दिए कि आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये वो दिस दैट, तो अब बताइए इनमें से कौन है, तो विच इज़ योर फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अगर ऑप्शन आ गया तो वहाँ पे विच का इस्तेमाल होगा। क्लियर बात। तो यहाँ तक शायद से कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ें, चलिए बढ़ जाते हैं। यूजेज ऑफ वेयर, वेयर नहीं होता है, यूजेज ऑफ वेयर। ओके, तो वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ होता है, क्या होता है, कहाँ। तो अब हम इसको सीखेंगे, वेयर आर यू। पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था कि हम यहाँ हैं, वो वहाँ हैं, हम लोग वहाँ हैं, वो लोग वहाँ नहीं हैं, हम लोग यहाँ हैं, तुम वहाँ हो, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़। यहाँ वहाँ तो बताना सीख गए, लेकिन पूछना सीखवे नहीं किए, तो आज सीखेंगे ना, घबराते क्या हैं, भागे थोड़ी जा रहे। तो अब हम ये सीखेंगे कि किसी से पूछना हो कि आप कहाँ हैं, तो ऐसे पूछेंगे, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। ओके, क्लियर कट बात है। वेयर इज़ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ है, ठीक है ना। वेयर इज़ माई बाइक, मेरा भाई कहाँ है। देखिए ये एक इंसान के लिए यूज़ हो रहा है तो सभी के लिए वेयर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ के लिए भी वेयर होगा। अब यहाँ पे माई लगा दीजिए तो, योर लगा दीजिए तो, हिज लगा दीजिए तो, हर लगा दीजिए तो, देयर लगा दीजिए तो, कुछ भी लगाना है लगा दीजिए। मतलब ये है कि सेंटेंस बना के इस्तेमाल कर लीजिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब बोल लीजिए, इंग्लिश बोल लीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। वेयर इज ही, वो कहाँ है। आपके यहाँ कोई आया आपको खोजने के लिए कि भाई साहब वो कहाँ है, तो वो क्या पूछेगा, वेयर इज़ ही। या फिर अगर कोई लड़की को खोज रहा है, अब वैसे नहीं, कोई ऐसे पर्सन को खोज रहा है जो फीमेल मेंबर हो, तो उसको क्या कहेगा, वेयर इज़ शी न कहेगा, ही थोड़े कहेगा। या फिर कोई सामान खोज रहा है कि बॉटल का ढक्कन कहाँ है या फिर चार्जर कहाँ है, तो पूछेगा कि ये कहाँ है, तो बोलेगा वेयर इज़ इट। ओके, समझ में आई बात, वेयर इज़ इट, वेयर इज़ इट। ओके, जैसे मेरा मार्कर गुम हो गया, ठीक है ना, तो अब हम पूछेंगे कि वेयर इज़ इट, कहाँ है, ये कहाँ है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। उम्मीद ये है कि समझ में आ गई होगी, नहीं आएगी दोबारा समझाएंगे, कोई भागे थोड़ी जा रहा है, यहीं है, आपको भी यहीं रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया क्लियर, ओके फाइन क्लियर। अब हम इन दोनों चीज़ को सीखेंगे, हम इधर आ जाते हैं, दिखाई देगा। यूजेज ऑफ हाउ, मतलब हाउ का होता है कैसे। ओके, मेरे ना एक्सेंट पे मत जाइएगा, ठीक है, हमको हर किस्म से आता है बोलने, जैसे कहिएगा वैसे पढ़ा दें। यूजेज ऑफ हाउ, ओके, हाउ मतलब होता है कैसे। ओके, तो अब कोई चीज़ अच्छा है, बोलने तो आ गया कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, ऐसे वैसे, है ना, ठीक है ना, लेकिन पूछने नहीं आया है, बहुत तुक की बात है। आज के वीडियो के बाद आ जाएगा, गारंटी है, अगर सही से समझ लिया, देख लिया तो। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है दोबारा देखो, लेकिन समझ के जाओ, भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई भागना नहीं। हाउ आर यू, गए आप किसी से मिले, आप अपने दोस्त से मिले, उससे मिले, इससे मिले, पूछना चाहते हैं भाई कैसे हैं आप, तो हाउ आर यू। अच्छा, घर पे मम्मी पापा कैसे हैं, हाउ आर योर पेरेंट्स, आपके माता पिता कैसे हैं, ठीक है ना, तो पूछ सकते हैं। हाउ लगाइए, सिंपली आप सब में देख रहे होंगे कि क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, और उसके बाद से क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउन यू, दे, आई, है ना, वी, ये सब लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन तैयार हो रहा है ना। तो नाउन भी लगा दे रहे हैं तो तैयार हो जा रहा है। जैसे हाउ इज़ राम कहेंगे तो नहीं होगा कि राम कैसा है,
सब चलेगा। नाउन प्रोनाउन अगर नहीं समझ में आता है ना तो वैसे तो आता होगा, नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा कमेंट में, वो भी समझा देंगे, दिक्कत नहीं। हाँ, हाउ इज़ योर फादर, पिताजी कैसे हैं, बात आ ही गई पिताजी की। नॉर्मली पूछते ही हैं हम लोग, किसी से मिल लिए मार्केट में इधर उधर तो पूछ देते हैं कि अच्छा आप बताइए कैसे हैं, घर पे लोग कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं। नॉर्मल डिस्कशन है, कोई इन्ने उन्ने की बात, इधर उधर की बात थोड़ी बता रहे हैं, सब सिंपल है, रोज़ बोला जाता है, तो वही बात न बता रहे हैं। आपको नाम क्या दिए हैं कोर्स का, डेली यूज़ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, एकदम बेसिक से 1 से लेके 20 डे 20 तक पढ़ाएंगे, बेसिक, एकदम बेसिक से, ठीक है ना, एक को चीज़ नहीं छोड़ेंगे, कसम से बताया दे रहा है। उसके बाद 21 नंबर से 40 नंबर तक इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है ना, कुछ नहीं छोड़ेंगे, बताए दे रहे हैं। उसके बाद 41 से 60 तक पढ़ाएंगे एडवांस लेवल, मतलब 0 से हीरो तक का कॉन्सेप्ट यही होगा। बस वेट कीजिए, बिल्कुल आपकी भाषा में, एकदम सामान्य भाषा में। कोई हमको प्रूव थोड़े करना है कि हमको इंग्लिश बोलने आता है, बस हमारी बात आपको समझ में आ जाए, फ़ायदा पहुँचे, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ योर हेल्थ, अब आप गए तो पूछिएगा नहीं कि कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, पूछना पड़ता है ना भाई साहब, तो पूछिएगा नहीं हाउ इज़ योर हेल्थ, मतलब अब इसमें भी वही दिमाग लगाइए, हाउ इज़ के जगह हाउस बोल दीजिए, ठीक है, दोनों अच्छा है, आपको जैसे लगता है वैसे बोल दीजिए। मतलब है कि बोल दीजिए, जो भी मुंह पे बैठे बोल दीजिए, आसान जो लगे बोल दीजिए। हाउ इज़ योर हेल्थ, है ना, हाउ इज़ योर फीवर, मतलब किसी को बुखार है तो पूछेंगे कि अब बताओ बुखार कैसा है, अब तबीयत कैसी है, ठीक है ना। अब एक जैसे कि आपको बता दें कि किसी की माँ की तबीयत ख़राब है, आपकी माँ की तबीयत ख़राब है, तो कोई आया पूछा आपसे हाउ इज़ योर मदर्स नी पेन, आपके मम्मी के घुटनों का दर्द कैसा है, अच्छा मतलब हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं कि कोई चीज़ किस स्टेट में है, स्टेट मतलब राज्य वाला बताइए, स्थिति, हालत, ठीक है ना। अब स्टेट मतलब आउट ऑफ स्टेट मत चले जाइएगा, ठीक है ना, कई बार एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये हो गया क्लियर, है ना। हम अपनी कंडीशन, स्थिति बताना चाहते हैं तो ये हम हाउ का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत आसान चीज़ है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से आती हो, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, जान जाइएगा। अब हम आखिर में आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। हर बात में जो लोग कहते हैं ओके क्यों, वही चीज़ आ गई है, यूजेज ऑफ वाई। इसका मतलब होता है क्यों, क्या होता है इसका मतलब, क्यों होता है। वाई आर, अच्छा यहाँ पे यू छूट गया है, वाई आर यू लेट। ऑफिस में गए आप अगर काम करते हैं तो, या फिर आप स्कूल में गए अगर स्टूडेंट हैं तो, कॉलेज में गए अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो, भाई साहब आपसे या फिर बहन जी आपसे उन्होंने पूछ लिया कि क्या हुआ, क्यों लेट हैं, बताइए। हम लोगों से भी पूछा जाता है स्कूल में क्यों लेट हैं, बताना पड़ता है, झूठ सच जो भी है। वाई आर यू लेट, क्यों लेट हो भाई साहब। वाई आर यू टायर्ड, थके हुए हो, क्यों थके हुए, तुम क्यों थके हुए। इसका हिंदी क्या होगा, वाई आर यू लेट का आप क्यों लेट हैं, या फिर तुम क्यों लेट हो, तुम क्यों थके हुए हो, ठीक है। वाई इज़ ही सीरियस, भाई वह इतना सीरियस क्यों है। वाई इज़ शी सीरियस, शी भी लगा दो, एक ही मतलब होगा कि लड़की के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। वाई इज़ शी सीरियस। वाई आर यू क्वाइट, तुम शांत क्यों हो, क्या देख ली हो ऐसा जो एकदम शांत हो गए हो, बोलो भाई कुछ, है ना। कोई है तो अपना शांत है तो फिर इंसान पूछवे ना करेगा, मानव जाति का नेचर है, पूछता ही है लोग। अब हम लोग बहुत ज़्यादा भारतीय होने के नाते बहुत सोशल हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई मर रहा है तो मरने देंगे, कोई चुप है तो ना, उससे पूछेंगे नहीं कि क्या स्थिति है, नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर हेल्पो करेंगे, कभी कभी डिस्टर्बो करेंगे। वाई आर दे सैड, वो लोग उदास क्यों हैं भाई, पूछो क्या वजह है। तुम्हारे दोस्त हैं, बगल में बैठे हुए हैं, क्लासमेट हैं, कोलीग हैं, स्टूडेंट है ना, मतलब दोस्त है, मतलब पूछवे ना कीजिएगा आप, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ दीजिएगा। तो अगर पूछना होगा तो कैसे पूछिएगा, वाई आर यू सैड, या फिर दे सैड, शी सैड, ही सैड, ठीक है ना। आप हैं, आपके भाई यहाँ पे हैं, या फिर दोस्त आपके हैं, कोई तीसरा दोस्त आपका बहुत ज़्यादा उदास है, तो आप उस दोस्त से पूछें कि वाई इज़ ही सैड, है ना, कि वह क्यों उदास है। हाँ, ईजी ना होगा, हाँ ठीक है ना, समझ में आया बात। इशारा करके पूछना है कि वाई इज़ ही सैड, या फिर वाई इज़ शी सैड। कोई सामने है तो उसी से डायरेक्ट पूछ लेंगे कि वाई आर यू सैड। समझ में आ गया बात, आखिरी सेंटेंस में आ गए हैं, ओके। वाई इज़ राम टेंस्ड, राम इतना
टेंस्ड क्यों है, कुछ हो गया है क्या, उसको पता करो, ठीक है ना, मतलब क्यों है। तो आपने देखा कि हमने आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग तरह से देखा है, सीखा है। उम्मीद ये है कि आपको आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमारे आज का चैप्टर जो है वो अंत की ओर आ गया है, अभी अंत हुआ नहीं है। देखिए आप कहिएगा तो दोहरा देंगे, सिर्फ बता देते हैं एक बार। व्हाट मीन्स क्या होता है, पूछने के लिए एग्जाम्पल देख लीजिए। विच मतलब होता है कौन सा लिमिटेड ऑप्शन में से, तो फिर विच का इस्तेमाल कर लीजिए। आदमी हो, चीज़ हो, कोई मतलब नहीं। हु मतलब पता करना हो कौन है ना, जैसे हु आर यू, वह कौन, तुम कौन हो। हु इज़ ही, वह कौन है। हु इज़ शी, वह कौन है। तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। हु मतलब होता है कौन, ठीक है। वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, पता करना होगा कि कोई आदमी कोई चीज़ कहाँ है, तो वेयर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल सामने, वेयर आर यू लॉस्ट, तुम कहाँ खोए हुए हो, ये वाला छूट गया, ठीक है ना। उसके बाद से है हाउ, मतलब कैसा, किस स्थिति में है, क्या कंडीशन है उसकी, तो वो जानना है ना, तो उसके लिए आपको हाउ का इस्तेमाल करना होगा। जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो, वो कैसा है। हाउ इज़ ही, हाउ आर दे, मतलब सब्जेक्ट तो बदलता रहेगा, मीनिंग बदलता रहेगा, लेकिन हाउ लगता रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद लास्ट में हम आपको बताए हैं वाई, है ना। हर चीज़ में जो पूछने वाला व्यक्ति होता है, क्यों, क्यों ही ना, हाँ, तो उसके लिए है, आप अगर पूछना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पूछते हैं हमेशा, तो वाई आर यू लेट, क्यों लेट हो, ये सब चीज़ तो हम बता चुके हैं, दोहरा दिए हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है ना, दोबारा देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। और हाँ, फिर भी समझ में नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि बीच में से पढ़ रहे हैं, फिर जा कर के डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियोज़ को देखिए, ठीक है ना तो चैनल नेम एमजेड इंग्लिश पे जाइए, वहाँ सर्च करके पूरे वीडियोज़ को देखिए। नहीं समझ में आएगा तब कॉमेंट में कहिएगा कि नहीं समझ में आया, आप समझाते नहीं हैं सही से, ठीक है। अगर प्लानिंग में दिक्कत हो रहा है तो एमजेड शॉर्ट्स पे मैंने प्लानिंग की वीडियोज़ बनाई हुई है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। वहाँ जाके आप प्लानिंग सीख सकते हैं कि कैसे प्लान करें, क्योंकि हर चीज़ के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, अंत में आ गए हैं, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, बच्चों के बीच में, खासकर जो भी लोग स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों से विदा लेने गलती हो गया, तो इस प्रकार से आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, बाय बाय।